अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सॉल्यूशंस। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ देखेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ सॉल्यूशंस। आई होप दिस इज़ नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। आपने ये लफ्ज़ सॉल्यूशन पहले भी सुना होगा, लेकिन कभी भी इसको डिटेल में शायद ना डिस्कस किया हो। इससे पहले हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था हमारे चैप्टर नंबर 1 में। जी हाँ, सो जल्दी से एक क्विक रिकैप के साथ देखते हैं कि आखिर ये लफ्ज़ सॉल्यूशन आया कहाँ से है। सो इन चैप्टर नंबर 1 वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एज वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज़ बनी है मैटर से, एंड मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, उसे हम कहते हैं मैटर। अब अगर हम क्लासिफाई करें मैटर को, सो देयर आर 2 मेजर क्लासेस ऑफ मैटर। या तो मैटर हो सकता है प्योर और या हो सकता है इम्प्योर। इफ मैटर इज प्योर तो हम उसे कहते हैं सब्सटेंस, एंड इफ मैटर इज इम्प्योर तो हम उसे कहते हैं मिक्सचर। यानी कि मैटर कुड बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर मैटर की बात करें यानी कि सब्सटेंसेस, सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। दे कुड बी ईदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मतलब प्योरली मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ एटम्स, एंड कंपाउंड्स मतलब मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। अब अगर बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स का ओवरव्यू भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने देखा कि मिक्सचर इज द मिक्स्ड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उसमें सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और उसमें कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। सो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर थिंग्स विच आर फिजिकली कंबाइंड टुगेदर। और जब हम चीज़ों को फिजिकली कंबाइन करते हैं तो उससे भी जो मिक्सचर बनेगा इट कुड बी ऑफ 2 काइंड्स। ईदर इट कुड बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आपको कंपोनेंट्स अलग अलग नजर आएंगे, और इट कुड बी होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब यकजान, यानी कि उसमें जो दोनों कंपोनेंट्स या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप मिक्स कर रहे हैं वो उनकी बाउंड्रीज आपको अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। सो वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिलके एक ही फेज में एक ही तरह की चीज़ नज़र आती है। सो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर तो कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके लिए एक टर्म यूज होती है जो कि है सॉल्यूशन। और हमने बेसिकली इस चैप्टर में सॉल्यूशंस को ही डिटेल में डिस्कस करना है। हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, और उनके डाइल्यूशंस क्या होती हैं, उनकी कंसंट्रेशंस क्या होती हैं, और बहुत 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 कुछ इसी चैप्टर में। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। सॉल्यूशंस आर homogeneous mixtures of 2 or more components। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन सिर्फ 2 ही चीज़ों के मिलने से नहीं बनता, उसमें 2 से ज़्यादा चीज़ें भी मिक्सड अप हो सकती हैं। नाउ जनरली सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स। जैसा कि हमने अभी अपने इंट्रोडक्शन से ये चीज़ कंक्लूड की है कि सॉल्यूशन एक तरह का मैटर है, मैटर की एक फॉर्म है, हर चीज़ हमारे इर्द गिर्द मैटर है। And we know that matter exists in 3 physical states, which are solid, liquid and gas. So इसका मतलब अगर solution एक matter है तो वो भी 3 states में ही exist कर सकता है। Either it could be solid, liquid या फिर gas। लेकिन जैसे ही solution का word आपके माइंड में आया होगा, आपके माइंड में कोई liquid चीज़ आई होगी, जैसे solution of sugar and water, solution of salt and water, लेमनेड, या फिर आपकी टैंग ड्रिंक, वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। सो मोस्टली हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं अगर सॉल्यूशंस के लिए तो उसमें हमें ज़्यादातर लिक्विड्स ही नज़र आते हैं। लेकिन चूँकि हम हैं साइंस स्टूडेंट्स तो हमें हर चीज़ को डेप्थ में जाकर स्टडी करना है। अगर सोल्यूशन एक मैटर है और मैटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो सोल्यूशन की भी 3 फॉर्म्स हो सकती हैं। सो चलिए ये देखते हैं कि आखिर किस फॉर्म में सॉल्यूशन होगा, ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है ये चीज़। सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट सॉल्वेंट है वो डिसाइड करेगा कि आखिर सॉल्यूशन की
फेज क्या होने वाली है, सोल्यूशन की स्टेट क्या होने वाली है, और इसके कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जो कि हैं फॉर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के लिए। अगर मैं कहूँ कि सोल्यूशन हो सकता है सॉलिड स्टेट में, तो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एलॉय। एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जब मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्स करते हैं तो उससे एलॉय बन जाता है। तो अगर मेटल्स सॉलिड फॉर्म में हैं और हमने उनको मिक्स किया है तो उनके मिक्स करने से एक सॉलिड ही चीज़ बनेगी जिसे हम कहेंगे एलॉय। एलॉय की मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, स्टील इज एलॉय, इसके अलावा ब्रास इज ऑल्सो एलॉय। सो ये बने हैं डिफरेंट मेटल्स के मिक्स होने से। इसके अलावा अगर हम सॉलिड सॉल्यूशंस की एग्जाम्पल की तरफ जाएं, सो वी हैव द डेंटल एमेलगम। ये डेंटिस्ट यूज करते हैं टू फिल द टूथ की फिलिंग के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो सॉलिड और सॉलिड का सोल्यूशन होता है। जी हाँ, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि सोल्यूशन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब अगर देखिए गैस स्टेट की, तो गैस स्टेट की एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। जी हाँ, हवा, एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, इट इज़ बेसिकली अ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इसमें बहुत सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गॉन। तो ये सारी की सारी गैसेस यकजान होके एक चीज़ बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सोल्यूशन। और ये होमोजीनियस सोल्यूशन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है और इसको हम कहते हैं एयर। सो ये हुई एग्जाम्पल ऑफ गैस स्टेट ऑफ सोल्यूशन की। और अगर बात करेंगे लिक्विड की, तो हमारे पास बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार। इफ़ यू आर गोइंग टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर, सो वो भी होगा सिरप बन के आपके पास एक लिक्विड सोल्यूशन। अगर आप किसी कोला ड्रिंक की बात करें तो वो भी है एक लिक्विड सोल्यूशन। अगर आप टैंक ड्रिंक की बात करें वो भी है एक लिक्विड सोल्यूशन। टी को देखें तो वो भी है एक लिक्विड सोल्यूशन। अगर आपने एक लेमनेड बनाया है जिसमें आपने यूज़ किया है शुगर, इसमें आपने यूज़ किया है सॉल्ट, आपने लेमन जूस यूज़ किया एंड देन यू आर गोइंग टू ब्लेंड इट इन वाटर, तो वो भी है आपके पास लिक्विड सोल्यूशन। सो यू कैन सी दैट देयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। अब एक बहुत ही बड़े लिक्विड सोल्यूशन की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, सी वाटर। सी वाटर भी है एक लिक्विड सोल्यूशन जिसके अंदर आपको डिजॉल्व सॉल्ट्स और बेशुमार मुख्तलिफ एलिमेंट्स डिजॉल्व हुए हुए दिखाई देते हैं। सो ये तो हुई बात कुछ सोल्यूशंस की स्टेट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स की। अब हमें यह भी पता है कि ज़्यादातर सोल्यूशंस लिक्विड फॉर्म में होते हैं और रीज़न उसकी एक और भी है, वो ये है कि वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम सोल्यूशन का पार्ट होता है। और चूंकि वाटर लिक्विड है तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जब भी एक्ट करेगा तो जो भी सोल्यूशन फॉर्म होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसीलिए एक ड्रॉप ऑफ वाटर वो भी लिक्विड सोल्यूशन है और ओशंस वो भी लिक्विड सोल्यूशन है। एंड रिमेंबर, द सी वाटर इज द रिसोर्स ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। एज वी नो दैट देयर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, तो सी वाटर उनका एक रिसोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप मेजर कंपोनेंट्स की बात करें सी वाटर के, सो देयर इज सोडियम क्लोराइड विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये तो हुआ कुछ इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है, विच इज आवर टॉपिक 6.1। एज वी नो दैट सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। लेकिन अब इस होमोजीनियस मिक्सचर होने का मतलब क्या है? द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स कैंट बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि आप कंपोनेंट्स की बाउंड्रीज को सेपरेट नहीं कर सकते, आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बाय लुकिंग एट देयर बाउंड्रीज। अब हो सकता है कि आपको बाउंड्रीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, लेकिन अब आप इमेजिन करें कि आपने डाली हैं कुछ बंटीज पानी के अंदर, या फिर आपने डाले हैं कुछ बीन्स पानी के अंदर। वो हो सकते हैं रेड बीन्स। जब आप वो पानी में डालेंगे तो यू कैन क्लियरली सी दोज रेड बीन्स, आपको वो क्लियरली नजर आएंगे पानी के अंदर, आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू कैन इवन काउंट देम, आप उनकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पानी को देख के ही बता सकते हैं कि ग्लास के किस हिस्से में ज़्यादा बीन्स पड़े हैं और ग्लास के किस हिस्से में कम बीन्स पड़े हैं। मतलब आप बीन की बाउंड्री को देख सकते हैं। सो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ होमोजीनियस है तो मतलब आपको ये बाउंड्रीज नहीं दिखाई देंगी। अब आप इमेजिन करें कि आपने इन बीन्स की जगह डाली है चीनी पानी में, शुगर के क्रिस्टल्स डाले हैं,
अब जैसे ही आप शुगर को हथेली पे रखते हैं या चम्मच में देखते हैं या प्लेट में देखते हैं तो आप क्लियरली उसकी बाउंड्रीज देख सकते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स की। लेकिन जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे आप मजीद उसकी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो शुगर पानी में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगी और एक मिक्सचर बनाएगी जो कि होगा होमोजीनियस मिक्सचर, और फिर हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन। अब इससे एक और बात पता चलती है, अगर आप बीन्स और वाटर को ऐड करके रख लेंगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी ग्लास में, सॉलिड बीन्स और लिक्विड वाटर। यानी कि उस ग्लास की फेज एक नहीं होगी, उस ग्लास की दो फेजेस हो सकती हैं। जहां पे बीन्स वाला पार्ट है वहां पे आपको हो सकता है कि सॉलिड दिखाई दे और जहां पे लिक्विड है वहां आपको वाटर दिखाई दे। लेकिन अब आप आए दूसरी मिसाल की तरफ जिसमें हमने चीनी को पानी में डिसॉल्व किया था। सो इफ यू आर गोइंग टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर, सो उसके बाद विल यू बी एबल टू सी एनी सॉलिड फेज? क्या आपको कोई भी चीज वहां सॉलिड दिखाई देगी? यकीनन नहीं। वो शुगर कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व होगी और अगर आप उस ग्लास को देखेंगे तो यू विल ओनली सी वन कलर, you will only see one phase, you will only see one state of matter which is liquid state of matter। क्यों? क्योंकि water was liquid और चीनी डिसॉल्व हुई है वाटर में, वाटर डिसॉल्व नहीं हुआ शुगर में, शुगर डिसॉल्व हुई है वाटर में। सो वो बना होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। और इस सारी एग्जाम्पल से हम एक लाइन कंक्लूड कर सकते हैं और वो है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज। सॉल्यूशन की हमेशा वन फेज ही होगी। अगर कोई चीज़ दो फेजेस में एग्जिस्ट करती है तो वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता, हम उसे मिक्सचर ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ इन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। ये हो गई गैस स्टेट की एग्जाम्पल। ब्रास, जैसा कि हमने देखा कि ब्रास इज अलॉय, मतलब ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है, ये अलॉय है। जब डिफरेंट मेटल्स मिलती हैं तो ब्रास बनता है। लेकिन ये किस चीज़ का अलॉय है? दिस इज अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। अब अगर देखें शुगर डिसॉल्व इन वाटर को तो वो है लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जाम्पल। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर वक्त हमें सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी बाउंड्रीज को देखना पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है कि आप हर चीज़ की बाउंड्री को आइडेंटिफाई ना कर सकें। सो फॉर दैट पर्पज इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने का एक बहुत ही आसान हल है। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन solution and a pure liquid is evaporation. Evaporation is a physical process. Yes, it's a physical process in which when you heat something, liquid is converted into gas state. Liquid convert होता है vapor state में, उसको हम कहते हैं evaporation. अब evaporation से कैसे पता चलेगा कि जो भी हमारे पास चीज़ मौजूद है वो solution है या नहीं? So evaporation में liquid evaporate होता है, सॉलिड्स इवेपोरेट नहीं होते। तो अगर मैं कह रही हूं कि कोई चीज सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का और फिर मैं उसे इवेपोरेट करूं, सो क्या चीज इवेपोरेट होगी? ऑफ कोर्स सिर्फ लिक्विड इवेपोरेट होगा। तो जब लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे कोई ना कोई चीज बच जाएगी। इफ आई एम सेइंग दैट द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज अ सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही होगा तो वो सारे का सारा इवेपोरेट होगा और पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। सो द लिक्विड विच इवेपोरेट्स कंप्लीटली लीविंग नो रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब कुछ भी बकाया नहीं छोड़ता, अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता, इज ए प्योर कंपाउंड। यानी कि अगर आपको एक चीज लिक्विड फॉर्म में दी जाए और पूछा जाए कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, सो आप क्या करेंगे? यू हैव टू इवेपोरेट इट। अगर इवेपोरेशन में पीछे कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा सो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं था, इट वाज ओनली अ प्योर कंपाउंड। और वो प्योर कंपाउंड इवेपोरेट हो चुका है, वो एलिमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर वो पीछे कोई रेजिड्यू छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि वो मिक्सचर था मोर देन वन थिंग्स का, जिसमें से लिक्विड फेस इवेपोरेट हो गई और जो चीज़ उसमें डिसॉल्व हुई थी वो बच जाएगी और वो एज अ रेजिड्यू आपको वापस मिल जाएगी। सो द लिक्विड which evaporates completely leaving no residue is pure compound, while a liquid which leaves behind a residue on evaporation is called solution. And we know that alloys like brass, like bronze, they are homogeneous mixtures. मगर यहां मैंने अभी आपके सामने दो एग्जाम्पल्स के नाम लिए हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज।
अब अगर आप ब्रास और ब्रॉन्ज को देखें, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, इनको आप फिजिकल मीन्स से अलग अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि आप इस पर इवेपोरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप इसकी बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप इसे हीट करने से अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या ये मिक्सचर नहीं है? तो क्या ये सोल्यूशन नहीं है? ऐसा नहीं है, इन्हें भी होमोजीनियस मिक्सचर ही कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर टू प्रॉपर्टीज विच आर दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉम्पोनेंट्स। यानी अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रास की, तो वो जिन जिन मेटल से मिलकर बना है उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करेगा। और इट हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। वेरिएबल कॉम्पोजिशन का मतलब वो किसी एक प्योर चीज से मिलके नहीं बना, वो मिलके बना है मुख्तलिफ तरह की चीजों से। जैसे कि अगर आप स्टील की एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये एक बहुत ही समझने के लिए आसान मिसाल है। स्टील के अंदर बहुत सी मेटल्स होती हैं, लेकिन उसका एक मेजर पार्ट है आयरन, और आयरन है एक मैग्नेटिक मेटल। तो जब आप स्टील को मैग्नेट के पास लाएंगे तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट दैट मैग्नेट। द रीजन इज स्टील के अंदर मौजूद है आयरन, और आयरन की प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो अगर आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सो इसका मतलब है कि स्टील के अंदर अगर आयरन मौजूद है तो स्टील भी अट्रैक्ट होगा। अब ऐसा तो नहीं कि जब आयरन ने स्टील बनाया तो स्टील कोई नई चीज बन गई, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज टोटली आयरन से डिफरेंट हो गई। ऐसा नहीं होता। इन अ मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स दे रिमेन एज द सेम। हर कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी शो करता है इन दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। इसीलिए ब्रॉन्ज, स्टील, जितनी भी अलॉयज हैं, हम उन्हें मिक्सचर ही कहेंगे। हम उन्हें मिक्सचर इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे वो फिजिकल वे से सेपरेट ना हो सकें, लेकिन उनकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। दे हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन एंड दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने लिया है इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का, विच इज सॉल्यूशंस, और हमने स्टार्ट किया है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और हमने देखा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन और इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।